आज की वीडियो में आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करूंगी। साथ ही एक फरमाइशी आइडिया भी लेकर आई हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा घर और किचन के रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल DIY भी आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो पहला आइडिया है ये एक फरमाइशी आइडिया है। मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश पे मैं ये आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पर मैंने आपको कार्डबोर्ड का पीस दिखाया, इसको हम सर्कल शेप में काट लेंगे। अगर आप कार्डबोर्ड का यूज़ करें तो आपने थिक मटेरियल का कार्डबोर्ड सर्कल शेप में लेना है, तो आपने उसके ऊपर मास्किंग टेप ज़रूर साइडों पे लगानी है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और एक ही दफ़ा में सारी मास्किंग टेप नहीं लगा देनी, बल्कि छोटे छोटे पीसों में आपने लेके फिर मास्किंग टेप वहाँ पे लगानी है। उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी कार्डबोर्ड की। क्योंकि मैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर रही हूँ, इसको डीमोल्ड करने में तो 10-15 मिनट लगते हैं कि ये ड्राई होके अपने सांचे से बाहर आ सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल खुश्क होने में 1 दिन लग सकता है। कि हम अगर इसके ऊपर कोई आर्ट या कुछ राइट करना चाहें या कुछ भी अप्लाई करना चाहें तो इसको 1 दिन लगेगा मुकम्मल खुश्क होने में। अगर ऐसे ही कोई आर्ट या क्राफ्ट बनाना हो, सिर्फ उसमें हमने इसका गोल बना के इसको ड्राई करके एक डेकोरेशन बनाना हो, वो तो फ़ौरन से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर पेंट या कुछ लिखना चाहें तो वो फ़ौरन से अप्लाई नहीं होगा, स्टिक रहेगा ही नहीं, पापड़ी बन के उतरता रहेगा। तो यहाँ पर जी हम इसको 10-15 मिनट के बाद डीमोल्ड कर लेंगे। और मैंने इसको यहाँ पे दोपहर को बनाया था, अगले दिन मैंने 11-12 बजे इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर हल्की सी लेयर ना वाइट एक्रेलिक पेंट की लगा के रख दूँगी, क्योंकि ये पहले से वाइट है। इस बेस एक सीमेंट से पॉप से बनी हुई है, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी बेस को प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, अगर आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें उसके ऊपर ना आप जेसो अप्लाई कर लें, या फिर कोई एक्रेलिक पेंट के 2-3 कोट कर लें, फिर बहुत फ़ाइन सा आपके पास एक बेस रेडी हो जाएगी। इसकी जगह आप MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी बेस के लिए भी आपको जेसो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जी हमारा मटेरियल एक बन चुका है, उसके ऊपर मैंने 2-2 इंच के बॉक्स बना लिए हैं, यानी सीधी लाइनें लगा दी हैं, 1-1 2 इंच का फासला छोड़ते हुए। मुझे क्योंकि इसके ऊपर ग्रे कलर और वाइट का कंट्रास्ट बनाना है, तो मैंने ब्लैक के ज़्यादा वाइट लिया है, यानी 3 ड्रॉप मैंने वाइट के ले लिए, 1 ब्लैक का ऐड करके हमने ग्रे कलर रेडी कर लेना है। ये ऐसा सिंपल कलर हैं जो कि तकरीबन अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाता है ना, तो उसके पास ये बेसिक कलर तो होते ही हैं। तो मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए ही इस क्राफ्ट को बनाया है, ताकि अगर कोई इसको देख के बनाना चाहे ना तो ईज़िली तमाम स्टेप्स को फॉलो कर ले। यहाँ पर जी मैंने आपके सामने इनको भी अच्छे से ड्राई किया है। इसको आप धूप में रखते जाएँ, ये ड्राई होता जाएगा। और फिर आपने इसके ऊपर राइटिंग कर लेनी है, जैसे मैंने बोर्ड मार्कर का यूज़ किया है, या आप एक्सपर्ट अच्छे से मतलब पेंट हाथ टिका हुआ है पेंट ब्रश के साथ, तो आप पेंट ब्रश के साथ भी आप ये राइटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। यानी मुझे जो कमेंट आया था वो ये था कि होम नेम प्लेट शेयर कर दें बनाना, यानी घर के लिए कोई एंट्रेंस के लिए नंबर प्लेट, तो उसके ऊपर आपने घर का नंबर लिख सकते हैं, अपने घर का, जैसे खान हाउस होते हैं। मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तो मैं रास्ते में देखती हूँ लोगों के घरों के बाहर ना, मुझे कभी कभी बड़े मज़ाहिया से नाम भी लगते हैं, कल्याणा हाउस और गिल हाउस, एक और था वो भी मुझे बड़ा फ़नी सा लगा था। लेकिन इस तरह का नाम अगर आपके भी घर का है तो रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप अपने घर की एंट्रेंस पे लगा लें, अंदर वाली साइड पे, बाहर कोई उतार के ना ले मजाक कर रही हूँ, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जी हमने वो रेडी कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ चीज़ें हम पहली बार बनाते हैं, अगर वो परफेक्ट बन गई तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, या उनके ऊपर हमने ज़्यादा मेहनत कर ली हो तब भी आपको बता देते हैं। तो कुछ किसी ने मुझे कमेंट किया कि खुद सीख लें फिर हमें आके सिखाइएगा। तो देखें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अक्ले कुल हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे सारा कुछ आता है। कभी कभार चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं और कभी कभार एवरेज होती हैं, तो सीखने का सिलसिला भी चलता रहता है, साथ में आपको बता भी देते हैं जो हकीकत में होता है। मैं ये सारे पार्ट्स छुपा के बिल्कुल जो मेरा एंड रिज़ल्ट होता है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन कभी कभार दिल होता है कि जब हमने इतनी एफ़र्ट की है आपको दिखाएं, क्योंकि कोई घर पे अगर कोई चीज़ ट्राई करता है कभी कभार ख़राब हो जाती है, तो वो भी फिर उसको होता है कि लो मैंने तो देखा था उनसे तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी, एक दफ़ा में बन गई थी, तो वो रिलेट करते हैं कि हाँ उनसे भी ख़राब हुई थी तो हमसे भी हो सकती है। खैर छोड़ें इन सारी बातों को। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई एक जाली,
जिसका मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूँ मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी उस जाली का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे घरों में अमूमन आती हैं सब्जियों के साथ, तो उनको फेंकें मत, उनको संभाल के रखें। इस आइडिया के बाद आप उन जालियों को कभी नहीं फेंकेंगे। सबसे पहले जी, अगर आप इस तरह का कोई वेलवेटी टाइप कोई ट्राउज़र बच्चे का फट जाए या कुछ भी ऐसा कपड़े को स्टिच करने की कोशिश करें तो उनके ऊपर टांका नहीं लगता, बहुत छोटा हो जाता है टांका एक दफ़ा थोड़ा बड़ा कर लें और फिर ना अपनी नलकी के ऊपर थोड़ा ऑयल मशीनी लगा लें। उससे होगा ये कि ये मुलायम होकर ना धागा बहुत जल्दी जल्दी टांके से गुजरेगा, मशीन से गुजरेगा और सही से सिलाई लगा देगा। वरना आप मोम भी लगा सकते हैं सुई के ऊपर, उससे भी ना ये स्टिचिंग इसके ऊपर हो जाएगी जो वेलवेटी टाइप से फैब्रिक होते हैं। अगले आइडिया के लिए हम इस नेट की जाली का यूज़ करेंगे जो कि मैं अपने किचन में भी बाथरूम में भी यूज़ कर रही हूँ। तो चलें देखते हैं वो कैसे। इस नेट वाली जाली को हमने झाड़ लेना है। ये सब्ज़ी के साथ आती हैं। अगर प्याज वगैरह इकट्ठे मंगाए ना तो इस तरह की बोरियां आती हैं, आप लोग इसमें टुकड़े डाल के रख सकते हैं और बहुत सारे कबाड़ इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन जो बेहतरीन इसका यूज़ मुझे लगा, मैंने बनाया तो ही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने इसको दौरा करके ना किसी भी कटोरी की मदद से या किसी गोल से सर्कल वाले ढक्कन की मदद से एक सर्कल काट लेना है। ये 4 लेयर्स हो जाएंगी इसकी। ये दोहरा किया है ना, दोहरा करने पर इसकी 4 लेयर्स निकलेंगी। निकलने के बाद आपने इसको नीट करने के लिए इर्द गिर्द सिलाई कर देनी है ताकि लुक भी चीज़ की अच्छी निकल के आए, ये ख़राब भी ना हो और ये ना हो कि चंद दिन हम इस्तेमाल करें इसके धागे निकलते फिरें और ये हम ऐसे इसको वेस्ट कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती और नहीं लगाना चाहते तो इसको ना चूल्हे के ऊपर सेक सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी लुक नहीं निकल के आती चीज़ की। आजकल ना मेरे हाथ ये एक दुपट्टा चढ़ा हुआ है, वो ही मैं हर वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। कहीं पाइपिंग करनी है, कहीं कोई पल्टा वगैरह लगाना है ना कोई किसी चीज़ को, तो मैं वही लगा रही हूँ। वो एक तो खद्दर का है, मज़बूत कपड़ा है, दूसरा ये कि उसके बॉर्डर बड़े प्यारे से हैं तो मुझे वही प्यारा लग रहा होता है। उसमें 3-4 कलर के बॉर्डर हैं तो वही मैं यूज़ कर लेती हूँ कि मैं इससे ना पाइपिंग बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर इस तरह से हमने पाइपिंग करनी है कि सबसे पहले उल्टी साइड रखनी है कपड़े के ऊपर गोल में, गुलाई में, और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो बिगनर्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि चीज़ का साइज़ क्या है, चीज़ को इंची टेप से नाप करके बताएं या आपने सिलाई कैसे किया है, तो थोड़ी बहुत जो सिलाई के क्लिप्स होते हैं ना वो लगाने पड़ते हैं साथ। अगर कोई चीज़ बना रहा है वो सही तरीके से बना ले तो हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो, वो कोई काम कर रहा है तो उससे भी ज़ाया ना हो। क्योंकि देखने वाला ये कहता है कि जो चीज़ हम वीडियो में देखते हैं वैसी नहीं बनती हमसे या उतनी सफाई नहीं आती। देखें, हम लोग डेली बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं तो थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। हर कोई पैदा होता है एक्सपर्ट नहीं होता किसी काम में। बंदा जब लगता है ना तो उसमें वो उसको डेली रिपीट कर कर के एक्सपर्ट होता है। तो अगर आप भी किसी काम में एक्सपर्ट होंगे और DIY बनाने के शौकीन भी हैं तो डेली आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें हमने पाइपिंग भी कर ली, जाली की लुक कितनी अच्छी निकल के आई है। इसके साथ आप बर्तन वॉश करें, आप बर्तन धोने वाला स्पंज को बाय बाय करें क्योंकि उसमें नया नया तो बड़ा अच्छा लगता है, फोमी फोमी सा मज़ा भी आता है उसको यूज़ करने में, बंदा मॉडर्न भी लगता है, लेकिन उसमें स्मेल आती है। आप उसको बाय बाय करें और इस तरह के स्पंज बना के रखें। बर्तन धोने के लिए स्क्रबर, ये बड़ी अच्छे से स्क्रब करती है, बड़े अच्छे से बर्तन को मांजती है। स्टील के बर्तन ऐसे चमचमाते हैं ना इसके साथ धोने से। इसके अलावा आप इसको वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग वॉशरूम में इसको हैंग कर लें, एक अदद डोरी इसके साथ लगा लें सिलाई करते हुए, तो आप इसके ऊपर सोप डाल के आप बॉडी स्क्रबर बना सकते हैं। बहुत अच्छे से ये स्किन के ऊपर डेड स्किन को ख़त्म करेगा। वीक में 1-2 दफ़ा आप इसके साथ सोप लगा के अगर स्किन को वॉश करते हैं तो डेड स्किन आपकी बिलीव में ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने झाग बनाई है। ये मैं बर्तन धोने वाला साबुन अभी न्यू लगाया है, न्यू साबुन की इतनी अच्छी से झाग बन गई है और बर्तन बहुत अच्छे से धुले हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये 5-6 और बना के रख लूँगी, इससे अच्छी खासी बन सकती हैं और जब भी मुझे नहीं लगानी होगी तो हम तो यही यूज़ किया करेंगे। सिलाई मशीन के रिलेटेड इस तरह की बेसिक चीज़ें हर किसी के पास होती हैं। अगर इनको इसी तरह नलकियों वाले बॉक्स में रख दिया जाए ना तो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम एक अदद रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हैं। जो ये इंची टेप का होल है, एक सिरे पे एक सुराख बना हुआ है, इसमें हम एक अदद रबड़ बैंड लेके एक नॉट लगा देंगे। ये रबड़ बैंड मैं ब्रेड वाले शॉपर से उतार के लाई हूँ क्योंकि ये जो बॉटल्स वाली होती हैं ना जो बच्चियों को पहनाने के लिए होती हैं, ये बड़ी नाजुक सी होती हैं, एक आध दफ़ा खींचेंगे तो टूट जाएगी। तो मैंने कहा क्या ही फ़ायदा, फिर मैं ब्रेड वाले शॉपर से ये उतार के
सिलाई है बड़ी मज़बूत सी होती हैं। अब आपने ये जो दूसरा एंड है इस इंची टेप का, वहाँ से आपने फ़ोल्ड करना शुरू करना है। फ़ोल्ड करते करते इसके पहले सिरे तक लेके आना है और ऊपर इसको रबड़ बैंड से कवर लगा मतलब चढ़ा देना है रबड़ बैंड। तो इससे आपका ये ऑर्गेनाइज रहेगा, कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। इस तरह का ये वाला जो मैंने छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, ये पिन कुशन कह सकते हैं इसको, ये आपने वीडियो बहुत पसंद की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ये मुझे बन के तैयार हुआ भी बहुत पसंद आया था। ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया था तो मैंने ये 2 बना लिए थे और आप लोगों को बहुत पसंद आए। ये जो बॉटल्स थी इसमें छोटी छोटी रबड़ बैंड हैं, इनको गर्मियों में हमारे सीले हाथ भी लग जाते हैं, इस वजह से ये आपस में भी चिपक जाती हैं और ये निकलती नहीं हैं और फिर ज़ाया हो जाती हैं। इसके लिए हम कर ये सकते हैं, कोई सा भी पाउडर, टैल्कम पाउडर आपने ज़रा सा हाथ में डाल के इस बॉटल में डाल के अच्छे से शेक करना है, जिससे ना ये सूखी रूखी सी हो जाएंगी और नमी इनकी दूर हो जाएगी और इजीली ये रबड़ बैंड अलग अलग हो जाएंगी। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो आइडिया तो नहीं है, ये जो मैंने वॉलपेपर लगाया था, वॉल स्टिकर्स लगाए थे, इनके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं और जो मुझे कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि ये वॉल स्टिकर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, इनकी मेजरमेंट आप करके बता दें, वहाँ पे सही से समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा कि इसकी मेजरमेंट भी बताती हूँ और ये भी पूछ रहे थे, इसके लिए काफ़ी कंसर्न थे कि ये स्टिक कितनी देर रहेंगे और सीमेंट वाली दीवार पे स्टिक रहेंगे या फिर सीमेंट नहीं हुआ ऐसे ईंटों वाली दीवार है उस पे ये स्टिक रहेंगे, पेंट वाली दीवार पे स्टिक रहेंगे। आप अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमें बता दें। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये एक वायरल प्रोडक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो कि स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को परचेज़ करते हैं और बैकग्राउंड अच्छा बनाने के लिए इस स्टिकर्स को यूज़ कर रहे हैं। जो किचन जिनका अच्छा नहीं है, ऑयली ग्रीसी दीवारें हो गई हैं, उस दीवारों को छुपाने के लिए भी इन स्टिकर्स का यूज़ करते हैं। जिनके घर में जो दीवारें हैं वो ख़राब हो गई हैं, सीलन आ गई है, उसके ऊपर रेक मार मार के उस चूने को साफ़ करके फिर इसके ऊपर ये स्टिकर्स लगाते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्टिक होते हैं, इनकी स्टिकनेस अच्छी है, ये बने ही इस मकसद के लिए हैं। इन केस अगर आपके पास चीज़ अच्छी नहीं आती, अव्वल तो ये अच्छे होते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं, अगर नहीं अच्छे निकलते तो आप स्मद बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं अगर अच्छे नहीं निकलते, वरना ये अच्छे निकलते हैं। मेरे जो स्टिकर्स हैं मेरे पास हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे, ये मेरी एक फ्रेंड ने वहाँ से मंगवा के दिए थे अली एक्सप्रेस से। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो फिर मैं कोई ऐसी चीज़ कोई मंगवानी होती है तो उनसे कह देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं इंची टेप से इसको मैयर करके बताती हूँ। मुझे आइडिया नहीं है कि दराज पे जो मिल रहे हैं उनका साइज़ क्या होगा, वैसे तो वहाँ पे साइज़ लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर मैं नाप करती हूँ और आपको नाप करके बताती हूँ ये साइज़ में कितने हैं। ये हैं जी 27 बाई 27 इंचज़ के, 27 बाई 27 का ये बॉक्स बना हुआ है। इसके पीछे एक ब्राउन पेपर लगा है, उसको आप उतारेंगे और दीवार के साथ चिपकाते जाएंगे। चिपकाने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है कपड़े की मदद से, ताकि कोई हवा वगैरह है या कोई बबल्स बन रहे हैं वो निकल जाएं, ये इजीली स्टिक हो जाए। फ़ौरन इसको आपने एक एक हिस्से को स्टिक करना है ताकि कोई चीज़ जगह जिसकी फूली हुई ना रहे, वरना कुछ टाइम के बाद ये फूलना शुरू हो जाएंगे और लटकना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। जिन लोगों ने ऑर्डर करना है मैं अपनी तरफ से कोई अच्छा सा लिंक आप लोगों को दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और पहले कमेंट में भी पिन कर दूँगी। यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन भी है तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर दें, मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस जी, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।